और इसी बीच वर्ल्ड बैंक से एक बेहद ही अहम खबर भी आई है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में तनाव के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत बनी हुई है। वर्ल्ड बैंक की ताज़ा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की विकास दर 2026 के लिए 6.6% और 2027 के लिए 7.2% अनुमानित की गई है। बिल्कुल, और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि घरेलू मांग और निर्यात में तेजी की जो वजह है उससे भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। दक्षिण एशिया में भारत का प्रदर्शन भी शानदार रहा है और वर्ल्ड बैंक ने हालांकि चेतावनी ये दी है कि वैश्विक अनिश्चितता और तेल की बढ़ती कीमतों से 2026 में वैश्विक विकास दर धीमी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भारत उन चुनिंदा देशों में है जिनकी रेटिंग में सुधार हुआ है। और ये खासतौर से आपको बता दें क्योंकि जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे इसमें जो बदलाव किया है, जो अनुमान था उसको बढ़ाया है, लेकिन इसके साथ साथ 2027 की जब हम बात करते हैं वहाँ पर हमने देखा किस तरीके से एक बड़ी वृद्धि जो है वो नजर आती है। और इसके पीछे जो घरेलू मांग लगातार निकलती आ रही है उसको एक बड़ा वजह, एक बड़ा कारण जो है संध्या उसको माना गया है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके की परिस्थितियां नहीं, लेकिन भारत में जो घरेलू मांग निकलती हुई आ रही है या उसके साथ साथ जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, कई ऐसे कारक हैं जो कि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मुकुल, और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जब नीति और निर्णय लेने की आप में कुव्वत होती है तो फिर इस तरह के परिणाम भी सामने आते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने जिस तरह से हवाला दिया है तो निश्चित तौर पर ये भारत की गति और आर्थिक रूप से प्रगति को दर्शाता है। और भी अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ हमारी संवाददाता आंचल गुलाटी जुड़ गई हैं। आंचल, आपसे समझना चाहेंगे इसको कि किस तरह से भारत की आर्थिक रूप से जो मजबूती है उसको कैसे समझा जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से भारत ने पश्चिम एशिया के हालात हम सभी के सामने है, लेकिन जिस स्थिरता को बनाए रखा है उसमें कौन कौन से ऐसे मुख्य कारक को हम समझ सकते हैं? संध्या, वो एक सवाल है ना कि सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था कौन, तो इसका 100% सटीक जवाब अब है भारत। और ख़ास तौर पर जो ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की गई है इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स उन्होंने बताए। पहला फैक्टर ये कि जो आपकी घरेलू खपत है यानी कि डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसमें एक अपटिक देखा गया है, और कैसे सरकार ने जब पश्चिम एशिया में जो भी तनाव चल रहा था उसकी वजह से ईंधन की कीमतों में जो कटौती की, यानी कि अगर हम अन्य देशों से भारत की तुलना करें तो भारत अभी भी एक कंफर्टेबल और कुशनिंग पोजीशन में है जब हम बात करते हैं पेट्रोल और डीजल के प्राइस हाइक को लेकर। सेकेंडली, किस तरह से जब हम घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हमारे खुद के जो अपने डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं जिसमें हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, ये कहीं ना कहीं तेज़ गति से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए इस रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया कि भारत अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में, जब हम वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की जीडीपी को कहीं ना कहीं जो 2.7% हो सकती थी आने वाले सालों में, उसके अनुमान को घटाकर 2.5% कर दिया गया। और कैसे जो भारत के मुक्त व्यापार समझौते हैं अलग अलग देशों से, मदर ऑफ ऑल डील्स अगर हम ना भूलें, तो कैसे वो अलग अलग उन सेक्टर्स पर असर डालेगा जो भारत की आर्थिक व्यवस्था के ग्रोथ ड्राइवर्स माने जाते हैं। जैसे कि हम उन अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर्स की बात करें जिसमें हम कहते हैं सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप क्लाउडिंग और आईओजीटी, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां भारत ने तकनीकी दक्षता को अपना हथियार बनाया। और इस तकनीकी दक्षता में जब हम 2047 के उस परिलक्ष्य को लक्षित करने की बात करते हैं, यानी कि विकसित भारत 2047, इसके लिए कई देश आ गया है। हमने देखा कि अभी जो 5 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री गए थे, नॉर्डिक देश अगर हम सब याद करें, तो वहां पर भी जाके इन तमाम सेक्टर्स को लेकर कई समझौते हुए हैं जो आगे आने वाले सालों में किस तरह से इस पूरी आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत बनाते हुए नजर आएंगे। और इसीलिए इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट हमने अलग अलग सेक्टर्स पर पड़ते हुए देखा। और घरेलू कंजम्पशन का आगे बढ़ना ये साफ बताता है कि आपकी रूरल इकोनॉमी, जो कहीं ना कहीं धुरी मानी जाती है आर्थिक व्यवस्था और जीडीपी को सुदृढ़ करने के लिए, वो एक अच्छी पोजीशन के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। बिल्कुल आंचल, और इससे पहले हमने देखा था आईएमएफ, उसने भी संशोधन यहाँ पर किया था। उसके बाद भारत की जो विकास दर है, जो जीडीपी विकास दर है, उसमें इजाफा किया गया था। और तमाम जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज हैं उनकी अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं S&P ग्लोबल की हम बात करते हैं, फिच की बात करते हैं, तो जो अनुमान जताया जा रहा है कहीं ना कहीं ये बताता है कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। और उसी वजह से शायद सबकी निगाह जो है भारत की तरफ नजर आती हैं अब।
समझना होगा कि किस तरह से भारत कई और देशों के लिए एक उभरता हुआ बाजार तो है ही, लेकिन एक ऐसी ताकत है जिसे अब आप नकार नहीं सकते। वजह कि भारत ग्लोबल साउथ की प्रखर और मुखर आवाज़ है, कई मंचों पर हमने देखा। और इसीलिए जो अन्य देश हैं, चाहे हम नॉर्डिक देशों की बात करें, हम बोलिवियन कंट्रीज़ की बात करते हैं, वो भारत के साथ उन तमाम अलग अलग क्षेत्रों में नवाचार के साथ, इनोवेशन के साथ, रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जिससे वो अपने लेवल पर आगे तरक्की कर पाए। इसीलिए जब भारत किसी के साथ भी कोई भी एमओयू साइन करता है तो एक वो विन विन सिचुएशन होती है दोनों ही देशों के लिए। और वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, हम बात करते हैं मॉर्गन एंड स्टैनली, तमाम जो रेटिंग एजेंसीज हैं, उनका रुख पिछले एक दशक में हम कह सकते हैं 360 डिग्री टर्न हुआ है भारत के अलग अलग सेक्टर्स की ग्रोथ देखकर, जिसमें हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, हम बात करते हैं FMCG। बिल्कुल आंचल, ये तमाम सेक्टर्स हैं जिनकी वजह से लगातार भारत जो है अग्रणी नजर आता है। जब हम विश्व की बात करते हैं सबसे तेजी से बढ़ता हुआ नजर आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।